क्वेश्चन नंबर 1, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? ऑप्शन ए भानुगुप्त, ऑप्शन बी विष्णुगुप्त, ऑप्शन सी राजशेखर, ऑप्शन डी विशाखदत्त। तो इसका ऑप्शन बी सही है, विष्णुगुप्त। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेल के प्रिंस से की जाती है? ऑप्शन ए कालिदास का मालविकाग्निमित्र, ऑप्शन बी कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ऑप्शन सी वात्स्यायन का कामसूत्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी सही है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। वह शासक कौन था जिसने गद्दी पर बैठने के लिए अपने भाई सुसीम की हत्या कर दी? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी कनिष्क, ऑप्शन डी सिमुक। तो अशोक ने गद्दी पर बैठने के लिए अपने भाई सुसीम की हत्या की थी। ऑप्शन ए राइट है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्रकृति का प्रयोग किया है? ऑप्शन ए सौर सेनी, ऑप्शन बी अर्धमुग्धी, ऑप्शन सी मगधी, ऑप्शन डी अंगिक। तो इसका ऑप्शन बी सही है, अर्धमुग्धी। बिंदुसार ने विद्रोहियों का दमन करने के लिए अशोक को कहाँ भेजा? ऑप्शन ए स्वर्णगिरी, ऑप्शन बी तक्षशिला, ऑप्शन सी उज्जैन, ऑप्शन डी वैशाली। तो बिंदुसार ने विद्रोहियों का दमन करने के लिए अशोक को तक्षशिला भेजा। ऑप्शन बी राइट है। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन था जिसका नाम देवानाम प्रियदर्शी था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी गौतम, ऑप्शन डी महावीर। तो इसका ऑप्शन बी राइट है, अशोक। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? ऑप्शन ए मौर्य, ऑप्शन बी गुप्त, ऑप्शन सी कुषाण, ऑप्शन डी कड़ो। इसका ऑप्शन ए सही है, मौर्य। कौटिल्य या चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी अजातशत्रु। तो इसका ऑप्शन सी सही है, चंद्रगुप्त मौर्य। कलिंग विजय के उपरांत अशोक ने किस धर्म को स्वीकार कर लिया? ऑप्शन ए जैन, ऑप्शन बी बौद्ध, ऑप्शन सी हिंदू, ऑप्शन डी पारसी। तो कलिंग विजय के उपरांत अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। ऑप्शन बी राइट है। प्राचीन भारत का वह शासक जिसने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त, ऑप्शन डी बिंदुसार। तो इसका ऑप्शन सी सही है, चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की? ऑप्शन ए उमागुप्त, ऑप्शन बी चाणक्य, ऑप्शन सी शूद्रक, ऑप्शन डी अशोक। तो इसका ऑप्शन बी सही है, चाणक्य। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी बिंदुसार। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। ऑप्शन सी राइट है। मौर्य साम्राज्य की प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? ऑप्शन ए पड़, ऑप्शन बी यड़, ऑप्शन सी दीनार, ऑप्शन डी तोल। ऑप्शन ए सही है, पड़। निम्न में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं था? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी अजातशत्रु। ऑप्शन डी राइट है, अजातशत्रु। निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? ऑप्शन ए गिरनार, ऑप्शन बी कांधार, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी टोपरा। तो पाटलिपुत्र में अशोक के शिलालेख नहीं है। ऑप्शन सी राइट है। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? ऑप्शन ए अश्वघोष, ऑप्शन बी विशाखदत्त, ऑप्शन सी कालिदास, ऑप्शन डी भास। तो मुद्रा राक्षस के लेखक विशाखदत्त हैं। ऑप्शन बी राइट है। अर्थशास्त्र का लेखक किसके समकालीन था? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी अजातशत्रु। अर्थशास्त्र का लेखक चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन था। नंद वंश के बाद मगध पर किस वंश ने शासन किया? ऑप्शन ए गुप्त वंश, ऑप्शन बी मौर्य वंश, ऑप्शन सी शुंग वंश, ऑप्शन डी कुषाण वंश। ऑप्शन बी राइट है, मौर्य वंश। मौर्य काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था? ऑप्शन ए वैशाली, ऑप्शन बी तक्षशिला, ऑप्शन सी उज्जैन,
ऑप्शन डी नालंदा। तो इसका ऑप्शन बी सही है, तक्षशिला। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम। ऑप्शन ए अर्थशास्त्र, ऑप्शन बी ऋग्वेद, ऑप्शन सी इंडिका, ऑप्शन डी पुराण। तो इसका ऑप्शन सी सही है, इंडिका। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका है। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 7। तो ऑप्शन डी 7। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा है। ऑप्शन ए पाली, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी प्राकृत, ऑप्शन डी हिंदी। तो ऑप्शन सी सही है, प्राकृत। वह स्रोत जिससे पाटलिपुत्र के शासन का वर्णन मिलता है। ऑप्शन ए अर्थशास्त्र, ऑप्शन बी इंडिका, ऑप्शन सी अशोक के शिलालेख, ऑप्शन डी वेद। तो इसका ऑप्शन बी राइट है, इंडिका। कौटिल्य का अर्थशास्त्र किस पर आधारित है? ऑप्शन ए अर्थशास्त्र पर, ऑप्शन बी सामाजिक जीवन पर, ऑप्शन सी राजनीति पर, ऑप्शन डी धार्मिक जीवन पर। इसका ऑप्शन सी सही है, राजनीति पर। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? ऑप्शन ए अफगानिस्तान, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी कलिंग। तो ऑप्शन सी श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी कनिष्क, ऑप्शन डी अजातशत्रु। तो इसका ऑप्शन ए सही है, चंद्रगुप्त मौर्य। बराबर या जहानाबाद की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? ऑप्शन ए थारुओं ने, ऑप्शन बी आजीविकों ने, ऑप्शन सी जैनों ने, ऑप्शन डी तांत्रिकों ने। तो इसका ऑप्शन बी राइट है, आजीविकों ने। उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है। ऑप्शन ए देवप्रयाग में, ऑप्शन बी कालसी में, ऑप्शन सी केदारनाथ में, ऑप्शन डी ऋषिकेश में। तो इसका ऑप्शन बी राइट है, कालसी में। सांची का स्तूप किसने बनवाया? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी कनिष्क, ऑप्शन सी अजातशत्रु, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था, ऑप्शन ए राइट है। अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला पहला अंग्रेज था। ऑप्शन ए जॉन टावर, ऑप्शन बी स्मिथ, ऑप्शन सी मार्टिन, ऑप्शन डी जेम्स प्रिंसेप। तो ऑप्शन डी सही है, जेम्स प्रिंसेप। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का उल्लेख किस शिलालेख से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए शिलालेख 1, शिलालेख 2, ऑप्शन बी शिलालेख 2, ऑप्शन सी शिलालेख 7, ऑप्शन डी शिलालेख 13। तो शिलालेख नंबर 13 से प्राप्त हुआ है, ऑप्शन डी राइट है। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में आया? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी कनिष्क, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी हेमू। तो ऑप्शन सी सही है, चंद्रगुप्त मौर्य। निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी अजातशत्रु। तो इसका ऑप्शन ए सही है, अशोक। अशोक के शिलालेख प्रायः किस भाषा में मिलते हैं? ऑप्शन ए प्राकृत प्राकृत व ब्राह्मणी, ऑप्शन बी पाली व संस्कृत, ऑप्शन सी हिंदी व अवधी, ऑप्शन डी उर्दू व फारसी। तो इसका ऑप्शन ए सही है, प्राकृत व ब्राह्मणी। इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल यानी निम्न वर्ग का कहा गया है। ऑप्शन ए मुद्रा राक्षस, ऑप्शन बी अर्थशास्त्र, ऑप्शन सी जैन साहित्य, ऑप्शन डी ब्राह्मण साहित्य। तो इसका ऑप्शन ए राइट है, मुद्रा राक्षस। अशोक का शिलालेख जो संगम युग के बारे में बताता है। ऑप्शन ए पहला व 10वां, ऑप्शन बी दूसरा व 13वां, ऑप्शन सी पहला व 11वां, ऑप्शन डी दूसरा व चौथा। तो इसका ऑप्शन बी राइट है, दूसरा व 13वां। श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी दशरथ। तो श्रीनगर की स्थापना अशोक ने की थी, ऑप्शन ए राइट है। इस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए अर्थशास्त्र,
ऑप्शन बी अष्टध्यायी, ऑप्शन डी मुद्राक्षस, ऑप्शन डी चरक संहिता। तो इसका ऑप्शन ए राइट है, अर्थशास्त्र। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए गुप्तचर, ऑप्शन बी गूढ़ पुरुष, ऑप्शन सी खोजी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मौर्य काल में गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा जाता था। ऑप्शन बी राइट है। इस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य शासक अशोक के अनुरूप ढालने की कोशिश की। ऑप्शन ए महाबली, ऑप्शन बी तिस, ऑप्शन सी राणा सिंघा, ऑप्शन डी बीरा सिंघे। तो ऑप्शन बी सही है, तिस। अशोक के विषय में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? ऑप्शन ए वेद, ऑप्शन बी पुराण, ऑप्शन सी साहित्य, ऑप्शन डी शिलालेख। तो इसका ऑप्शन डी राइट है, शिलालेख। अशोक का शिलालेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर पाया गया। यह किस देश में है? ऑप्शन ए अफगानिस्तान, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी नेपाल। ऑप्शन ए राइट है, अफगानिस्तान। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते थे, यह उक्ति किसकी है? ऑप्शन ए कौटिल्य, ऑप्शन बी प्लिनी, ऑप्शन सी प्लूटो, ऑप्शन डी मेगास्थनीज। तो ऑप्शन डी राइट है, मेगास्थनीज। किस मौर्य राजा ने सीरिया के सम्राट एंटियोकस अष्ट से अंजीर, शराब व दार्शनिक भेजने का आग्रह किया? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी कनिष्क। तो इसका ऑप्शन बी राइट है, बिंदुसार ने। अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? ऑप्शन ए वेद, ऑप्शन बी दूसरा शिलालेख, ऑप्शन सी सातवां शिलालेख, ऑप्शन डी 13वां शिलालेख। तो ऑप्शन डी राइट है, 13वां शिलालेख। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? ऑप्शन ए उज्जैन, ऑप्शन बी तक्षशिला, ऑप्शन सी काशी, ऑप्शन डी स्वर्णगिरी। उसका ऑप्शन ए राइट है, उज्जैन। इस शिलालेख में अशोक ने घोषित किया कि सारी प्रजा मेरी संतान है। पांचवा बृहत शिलालेख, पृथक शिलालेख, ऑप्शन बी पृथक शिलालेख, ऑप्शन सी दूसरा शिलालेख, ऑप्शन डी बराबर गुफा शिलालेख। तो इसका ऑप्शन ए राइट है, पांचवा बृहत शिलालेख। मौर्य काल में विशिष्ट किसे कहा जाता था? ऑप्शन ए वैवाहिक कार्यक्रम को, ऑप्शन बी बेगारी को, ऑप्शन सी प्रांत को, ऑप्शन डी जिला को। तो इसका ऑप्शन बी राइट है, बेगारी को। मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए एक देवी, ऑप्शन बी एक धार्मिक संप्रदाय, ऑप्शन सी राजकीय भूमि से प्राप्त आय, ऑप्शन डी ऊसर भूमि। तो इसका ऑप्शन सी राइट है, राजकीय भूमि से प्राप्त आय। अशोक ने श्रीलंका बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा। ऑप्शन ए महेंद्र को, ऑप्शन बी संघमित्रा को, ऑप्शन सी धीरेन्द्र को, ऑप्शन डी एक व दो दोनों को। तो इसका ऑप्शन डी राइट है, एक व दो दोनों को। अशोक और संघमित्रा, महेंद्र और संघमित्रा अशोक की पुत्र और पुत्री थे। कहाँ से अशोक कहाँ से अशोक के द्विभाषी अभिलेख मिले हैं? ऑप्शन ए कंधार से, ऑप्शन बी मनसेरा से, ऑप्शन सी कालसी से, ऑप्शन डी कलिंग से। तो इसका ऑप्शन ए राइट है, कंधार से। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में रचित है? कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में रचित है? ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी 15। तो इसका ऑप्शन डी राइट है, 15। अशोक के समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी सीरिया, ऑप्शन डी मिस्र। तो अशोक के समकालीन तुर्मय मिस्र का शासक था। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है, इसके शासनकाल में डाइमेकस या डीमेकस भारत आया? डाइमेकस कह सकते हैं या डीमेकस कह सकते हैं। ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी कनिष्क, ऑप्शन बी बिंदुसार। तो इसका ऑप्शन बी राइट है, चंद्रगुप्त मौर्य। इसी के साथ हमारे मोस्ट 54
इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं हम कल के वीडियो में। धन्यवाद। थैंक यू।